Hello students, I hope you all are doing well. Today we will going to discuss exercise 3.1 matrices chapter number 3 class 12th maths NCERT. तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट में देखेंगे कि कौन कौन से मेन डेफिनेशंस हैं या टॉपिक्स हैं जो हमें एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इज मैट्रिसेस या मैट्रिक्स। जो चैप्टर है वो एक मैट्रिक्स होती क्या है। तो अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स ऑफ और फंक्शंस। द नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिसेस। तो जो मैट्रिसेस होती है वो रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस होती है। मतलब एक नंबर्स और फंक्शंस का ऐसा रिलेशन जो कि एक एरे शेप में मतलब रेक्टेंगुलर शेप में हो और रोज और कॉलम्स में डिफाइंड हो। जैसे मान लो हमने नंबर ले लिया 1 2 और ये ले लिया 4 5। तो ये इसमें ये जो होती है ये होती है नंबर ऑफ रोज। तो ये होती हैं रोज जो हॉरिजॉन्टल होती हैं और जो वर्टिकल्स होती हैं ये होती हैं कॉलम्स। तो और इसका ऑर्डर ऐसे लिखते हैं कि ऑर्डर लिखते समय गैस कि आपको ऑर्डर लिखना है इस मैट्रिक्स का। तो ऑर्डर लिखते वक्त हम लिखते हैं नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारी 1 रो 2 रो 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2। तो ये हो गए 2 क्रॉस 2 की मैट्रिसेस। तो यहाँ लिख देंगे हम 2 क्रॉस 2 की ऑर्डर हो गए मैट्रिसेस की। तो एक मैट्रिसेस आखिरकार होता क्या है। होता है एक रेक्टेंगुलर एरे नंबर्स और फंक्शंस का। यहाँ पे नंबर्स हो सकते हैं और फंक्शंस जैसे साइन एक्स कोस एक्स या एक्स का स्क्वायर 1 कुछ भी कोई भी फंक्शन कोई भी इक्वेशन हो सकती है। उनका ऐसा रिलेशन या ऐसा अरेंजमेंट जो रोज और कॉलम्स के रिस्पेक्ट में हो। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑर्डर। अब हमें देखना है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। तो मान लो हमने गिवन एक मैट्रिक्स सेलेक्ट कर ली। ये हमने एक मैट्रिक्स सेलेक्ट कर ली -1 0 5 2 1 -6 3 -2 एंड 3 की। तो जो रो होती है नंबर ऑफ रोज ये m1 m2 m3 रो है। मान लो ये फर्स्ट m1 रो m2 रो m3 रो। तो उसे m से डिनोट करते हैं और जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं उन्हें n से। तो ऑर्डर आपको पता है कि m क्रॉस n होता है। तो m नंबर ऑफ रो और कॉलम नंबर ऑफ कॉलम n। तो जो फर्स्ट पोजीशन होती है उसे a11 से डिनोट करते हैं। जैसे ये -1 है ये हो जाएगी हमारी a11 और जो 0 है ये 1 2। मतलब ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। मतलब ये थर्ड कॉलम और ये फर्स्ट रो। तो 1 तो कॉमन रहेगा क्योंकि फर्स्ट ही रो चल रही है। पर जो कॉलम्स हैं आगे ये कॉलम जो आगे चेंज होंगे वो चेंज होंगे। जैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 एंड सो ऑन टू 1 a1n तक। मतलब n कॉलम और रो फर्स्ट ही रहेगी। ऐसे ये 2 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम सेकंड रो सो ऑन n तक। ऐसे ही डाउनवर्ड आप देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम फर्स्ट कॉलम फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम। तो कॉलम सेम रहेगा। इसमें रो सेम है 1 सेम है आपको पता चल दिख रहा होगा। और इसमें 2 इसमें लास्ट में 1 इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स या पोजीशन ऑफ कॉलम सेम है। तो अगर हम 100 तक ले जाएंगे तो वो m1 हो जाएगा और इसे 100 या इन्फिनिटी तक ले जाएंगे तो 2n ये हो जाएगा। और m हो जाएगी नंबर ऑफ रो जो कि फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो में दिख रही है और n हो जाएंगे नंबर ऑफ कॉलम जो कि एंड सो ऑन चलते रहेंगे। अब हम कुछ ऑर्डर्स के बारे में कुछ मैट्रिसेस के जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे कि मैट्रिसेस के टाइप्स कितने होते हैं। तो
इसके 6 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। इफ एनी मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम देन इट्स सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स। तो बुक में तो लंबी लंबी डेफिनेशंस दी हुई हैं, तो डेफिनेशन तो कोई एग्जाम में पूछता नहीं, बट आपको पता होना चाहिए कॉलम मैट्रिक्स क्या है। तो इसलिए मैंने इजीएस्ट फॉर्म लिखा है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक कॉलम प्रेजेंट हो तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। तो कॉलम क्या होता है, ये होती है हॉरिजॉन्टली रो, और ये जो वर्टिकल होता है ये कॉलम होता है। तो सिर्फ वन कॉलम हो, एलिमेंट्स कितने भी हों कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 1 2 एंड 3 ये एक ही कॉलम है, और 0 -1 ये एग्जाम्पल्स हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। रो कितनी भी हो, जैसे 1 फर्स्ट रो के अंदर आ रहा है, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, एलिमेंट्स कितने भी हों, और उनका जो ऑर्डर होता है वो होता है n×1। मतलब नंबर ऑफ रोज तो चेंज हो जाएंगी, जैसे फर्स्ट रो में 0 आ रहा है, सेकंड रो में -1, थर्ड रो में कुछ और आएगा, एंड सो ऑन। अगर हम करने से n तक तो n कुछ भी होगा, बट जो नंबर ऑफ कॉलम है वो हमेशा n1 रहेगा। ऐसे ही जो हमारा सेकंड है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स होती है, जैसे कॉलम मैट्रिक्स है तो ये रो मैट्रिक्स होगी। ये भी बहुत ईजीएस्ट फॉर्म में मैं लिख के लाया हूँ कि द मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो। वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो प्रेजेंट हो। तो आपको पता है कि ये रो होती है, ये कॉलम। तो रो एलिमेंट्स कितने भी हों, जैसे 0 sin x -3 एक रो। कॉलम्स कितने भी, जैसे 1 कॉलम, सेकंड कॉलम, एंड सो ऑन। और एग्जांपल 1 2 3 n, ये सारे एग्जांपल्स हैं रॉ मैट्रिक्स के। नेक्स्ट है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो नाम से पता चल रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। मतलब एग्जांपल है, जैसे उनमें m×n इक्वल हो, या m×n दोनों ही m भी सेम हो और n भी सेम हो, तो वो किसी m×n a का स्क्वायर आए, मतलब किसी एक नंबर का स्क्वायर बने वो। जैसे m×n हो गया, m भी 1 होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और n भी। मान लो हमने लेट 1 कर लिया तो ये भी 1 होगा, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों ही सेम होने चाहिए। तो उसका कोई सा भी एग्जांपल ले लेते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी रोज लेते हो। जितनी रोज लोगे उतनी कॉलम लेने पड़ेंगे। तो हमने मान लो 2 रो ले ली, 1 2, और हमें 2 ही कॉलम लेने पड़ेंगे, 3 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कुछ भी हो, बस वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। जितने ही नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। नेक्स्ट 3 भी हम। फोर्थ है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल क्या होती है, किसी भी स्क्वायर की, मान लो स्क्वायर है, इसकी डायगोनल क्या होंगी, ये। तो मान लो एक मैट्रिसेस हमें गिवन है, उसमें उसके जो ऑल नॉन डायगोनल्स है, हमने किसी एक डायगोनल को पकड़ लिया, जैसे इसका 1 2 -3 है, तो इसके अलावा उसके जितने भी नॉन डायगोनल्स हैं, मतलब जैसे ये दोनों एलिमेंट्स, ये और ये सारे 0 होने चाहिए। किसी एक डायगोनल को छोड़कर उसके जितने नॉन डायगोनल्स एलिमेंट्स है, उस डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स बचे वो सारे ही 0 होने चाहिए। इजी। ये है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। कोई भी मैट्रिक्स तब स्केलर कहलाएगी जब उसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे, सॉरी इक्वल होंगे। तो मान लो हमने इसको 1 ले लिया, जो यहाँ होगा वो इसके डायगोनल पे होगा, 3 3 3 4 4 1। मतलब जो उसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये दोनों ये दोनों ये दोनों, वो इक्वल होनी चाहिए। नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द एलिमेंट इन इट्स डायगोनल आर 1 एंड रेस्ट आर 0। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है कि मान लो ये मैट्रिक्स गिवन है, उसमें जो डायगोनल्स हैं
डायगोनल है, कोई भी एक डायगोनल ले लो, जैसे 1 1 1, वो डायगोनल के एलिमेंट्स 1 होने चाहिए और जो रेस्ट एलिमेंट्स हैं वो सारे 0 होने चाहिए। जैसे ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी और ये भी, मतलब एक डायगोनल होगी जिसके सारे एलिमेंट्स 1 होंगे और बाकी रेस्ट जितने भी होंगे वो 0 होंगे। एक नेक्स्ट और भी होती है 7th, इसको नल मैट्रिक्स कहते हैं। वो मैट्रिक्स क्या होती है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे ही 0 होते हैं। जैसे 0, कोई कितने भी आप एलिमेंट्स, कितने भी रोज, कितने भी कॉलम्स ले लो, सारे एलिमेंट्स 0 ही होंगे। अब हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ऐसी सिचुएशंस हमें बतानी है, ऐसी कंडीशंस जिसमें हम दो मैट्रिक्स गिवन है, मान लो मैट्रिक्स ए बी सी डी और मैट्रिक्स सी डी बी ए, दो मैट्रिक्स गिवन है। हमें वो कंडीशन बतानी है जब हम इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल कह सकेंगे। तो पहला पॉइंट है, दे आर ऑफ ऑल ऑफ सेम ऑर्डर्स, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम का मतलब m क्रॉस n दोनों का सेम होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ रोज भी और नंबर ऑफ कॉलम्स भी दोनों के इक्वल होना चाहिए। अगर इसमें 2 रोज है तो इसमें भी 2 रोज, इसमें 2 कॉलम्स है तो इसमें भी 2 कॉलम्स। सेकंड पॉइंट है, ईच एलिमेंट्स ऑफ ए, मान लो ए मैट्रिक्स है और ए बी मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बी। इसका मतलब है कि इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ ए, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी के एलिमेंट्स के बराबर होने चाहिए। मतलब जो बी मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होना चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 ही होना चाहिए, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 ही होना चाहिए, यहाँ 4 है और 5 है तो यहाँ 4 और 5 ही होना चाहिए। मतलब जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, और यहाँ 6 7 है तो यहाँ पे भी 6 एंड 7 ही होना चाहिए। मतलब जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, मतलब इसका A11 इसके A11 के बराबर, इसका A12 इसके A12 के बराबर, इसका A21 ये A21 के बराबर, तभी ये दोनों इक्वल कहलाएंगे। आई होप आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व कराने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो को देख लें, अच्छे से रिवाइज कर लें और नेक्स्ट वीडियो में, ताकि हम क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएँ। थैंक यू।